अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तारिक द वीज़ा एवेन्यू से। आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, उसमें इंटरव्यू में क्या सवालात आपसे होते हैं। देखिए, यूएसए का वीज़ा वाहिद मुल्क है जिसका वीज़ा लेना बहुत ही इजी होता है। इजी इस सेंस में है कि यूएसए आपसे किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड नहीं करता। ना वो आपसे कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ना आपसे कोई बहुत भारी भरकम वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है। यूएसए क्या मांगता है? सिर्फ एक इंटरव्यू। अगर आपने वीजा ऑफिसर को इंटरव्यू में मुतमईन कर लिया तो वो आपको 5 साल का वीजा ग्रांट कर देगा। अब इसमें ये चीज की भी शर्त लाजिम नहीं है कि आपकी कोई बहुत अच्छी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तो उसी वक्त आपको उसी के ऊपर आपको वीजा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिनकी बेहतरीन ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं लेकिन उनको यूएसए का वीजा नहीं लगा। शेंजन के वीजे लगे हैं, यूके के वीजे लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको यूएसए ने वीजा नहीं दिया। हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद है जिनकी 5,000 रुपया बिलीव करें क्लोजिंग बैलेंस होता है और कोई ट्रैवल हिस्ट्री, जीरो हिस्ट्री। क्या किया उन्होंने? सिर्फ उसको इंटरव्यू को, जो वीजा ऑफिसर है उसको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू में मुतमईन कर लिया जिसके ऊपर उनको वीजा ग्रांट हो गया। ये है कि हमसे क्या सवालात, कॉमन सवालात कौन से हैं जो आपको ना पूछे जाते हैं, उसको लेने का तरीक़ेकार क्या। देखिए, सबसे पहले ना आपका जो ट्रैवल प्लान है ना वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि अगर वो आपसे पूछे ना कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, उसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमारा ये ट्रैवल प्लान है। उसमें कैसे पता चलेगा? वो आपका जो DS 160 फॉर्म है उसमें आपने अपना ट्रैवल प्लान जो होता है ना वो सारा मेंशन किया होता है। आप वहां से वो अपना ट्रैवल प्लान देख सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि आपका पर्पस विजिट का क्या है, कि आप अब यूएसए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है या आपका मकसद कहाँ है जाने का। आपको जगहों का नाम नहीं पता, आपने किस सिटी में जाना है, उस सिटी में आपने कहाँ पे विजिट करना है, आपको कुछ नहीं पता। तो ट्रैवल प्लान भी जो है आपका जो है इस चीज को भी आपका जो DS 160 में आपने जो चीज स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैंने इस डेट को ट्रैवल करना है, इस डेट को मैंने यहाँ पे जाना है, इस डेट को मैंने यहाँ पे जाना है, और 4, 5, 6 जगह जो वहाँ की फेमस है उनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि हम यहाँ इसको, इस जगह को इतना विजिट करेंगे। हम इसको दो चीज़ों से हो सकता है, एक ये सवाल होता है, फिर दूसरा होता है कि वेयर यू विल गो इन यूएसए। ऑब्वियसली वो भी आपको सवाल का जवाब इसी में आपका आ गया। नंबर तीसरा सवाल है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश पासपोर्ट जिनके होते हैं उनसे पूछा जाता है, बहुत कॉमन सवाल है कि वाई यूएस। अब वाई यूएस को भी आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपने यूएसए ही क्यों किया है। अब ऑब्वियसली वीज़ा ऑफिसर को पता है कि यार ये बंदा कभी तुर्की, दुबई, बाकू, छोटे छोटे जो भी हमारे ममालिक हैं इन जगहों में ये गया नहीं है, ये डायरेक्ट ही छलांग यूएसए की मार रहा है, ये क्यों मार रहा है। अब इस चीज़ को भी आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि आप यूएसए, आप कुछ भी कह सकते हैं कि मेरा बचपन का ख्वाब था, उस वक्त मैं इतना अफोर्ड नहीं करता था, अब मैं इस काबिल हूँ, मैं अफोर्ड करता हूँ तो मैं यूएसए जा सकता हूँ, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल, मेरी पोजीशन स्ट्रांग है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने प्रॉपर कॉन्फिडेंटली आपने जवाब देना है कि यूएस ही क्यों। अब नंबर चौथे में आप आ जाएं कि हाउ मनी यू विल स्पेंड इन यूएसए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने यूएसए में कितने पैसे स्पेंड करने हैं। अब कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो कोई $4,000, कोई $6,000, कोई $5,000 बहुत भारी भरकम रकम बता देते हैं कि हम इतनी यूएसए में स्पेंड करते हैं। देखें, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना यूएसए का, वो बहुत ही समझदार होता है। यूएसए सिर्फ इंटरव्यू में क्यों बेस करता है? वो ये करता है, वो आपको 1 मिनट के अंदर वो जज कर लेता है कि इस बंदे ने जो बात बोली है वो इसकी वर्थ है कि नहीं है। अब आपकी वर्थ आपके फिजिकल अपीयरेंस से आपको लग ही नहीं रहा कि आप $5-6 हज़ार की है, तो आप उनको $6-7 हज़ार, $5,000 बोल देंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे की वर्थ नहीं है, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में इंटरव्यूज लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इस मामले में। तो आपने $2,000-3,000 मोर देन इनफ होते हैं, आप इतने बताएं जितने आपको लगता है कि आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और बाकी आपको अपने डेट ऑफ ट्रैवल का, आपकी जो टिकट्स होती हैं, आपका रिटर्न टिकट्स, वो भी आप अपनी बुक करवाएं। अपना होटल बुकिंग, अपनी प्लानिंग जो होती है सारी, वो हर चीज़ आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट्स थे। हाँ, और एक और लास्ट में बात मैं आपको ये करना चाहूँगा कि कभी भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। जो सवाल उन्होंने आपसे पूछा ना, आपने उसी का जवाब देना है। ये नहीं करना अगर वो आपकी कोई वर्थ का पूछ रहे हैं तो आप उसके
आप कितने पैसे वहाँ पे स्पेंड करेंगे, आप अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना शुरू कर दें, मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मेरी इधर भी प्रॉपर्टी है। नहीं, जो सवाल पूछा जाए स्पेसिफिक उसी का जवाब देना है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका बहुत लंबा वो इंटरव्यू ले। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपसे शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच।